जल परी के पिछले एपिसोड में आपने जाना कि आखिरकार वो शैतानी शक्ति पूरे परिवार के सामने अपने असली रूप में आ ही जाती है और सब जल परियों को ये पता चल जाता है कि वो शैतानी शक्ति बड़ी माँ नहीं बल्कि दादी थी। दैत्यानी बड़ी माँ और सिमरन को जान से मार देती है और पूरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर दोनों जल परियों को मजबूर करके दैताल गुफा ले जाने लगती है, जहाँ वो अपने मकसद को अंजाम देने वाली थी। पर तभी सिप्पू एक ग्रीन लिक्विड दैत्यानी पर फेंक देता है, जिसे वो जमीन पर गिरकर चीखने लगती है। सिप्पू कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से हंसी और मिस्का को लेकर चली जाओगी? मेरे जीते जीत तुम अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर पाओगी। ये कहकर सिप्पू घर वालों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके सब होटल ब्लू मून यानी निदा पर्वत पर चले जाएं। जीवन सबको लेकर घर से बाहर जाने लगता है। तभी मिस्का का पैर किसी चीज से फंस जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर हंसवी और जीवन मिस्का को उठाने आते हैं। तभी जीवन कहता है, हंसवी तुम घर वालों को लेकर निदा पर्वत पर जाओ, मैं मिस्का को लेकर वहीं आता हूँ, तुम जल्दी जाओ। हंसवी सिप्पू की तरफ देखती है जो दैत्यानी के चारों तरफ जयवंत बूटी से घेरा बना रहा था। सिप्पू ने दैत्यानी की आंख में जयवंत बूटी का रस डाल दिया था, इसलिए वो जमीन पर गिरी आंखें मल रही थी और चीख रही थी। सिप्पू हंसवी को अपनी तरफ देखता देख कहता है, हंसवी जीवन सही कह रहा है, तुम परिवार वालों को लेकर निदा पर्वत पर जाओ, दैत्यानी किसी भी वक्त उड़ जाएगी, इसे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकने के लिए मैं घेरा बना रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। सिप्पू की बात मानकर हंसवी घर वालों को गाड़ी में लेकर निदा पर्वत की ओर निकल देती है। इधर मिस्का के पैर में चोट लग गया था, वो उठ भी नहीं पा रही थी। सिप्पू जल्दी से घेरा कंप्लीट कर मिस्का और जीवन के पास आता है। सिप्पू और जीवन दोनों मिलकर मिस्का को खड़े होने में हेल्प करते हैं, पर वो एक कदम भी नहीं चल पाती है और वापस गिर जाती है। मिस्का के पैर में मोच आ गया था। मिस्का दैत्यानी की तरफ देखती है और जीवन से कहती है, जीवन तुम यहाँ से भाग जाओ, दैत्यानी किसी भी वक्त उठ खड़ी होगी, वो बहुत शक्तिशाली है, ये घेरा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। इस पर सिप्पू कहता है, मिस्का सही कह रही है, तुम यहाँ से निकलो, अपने परिवार के पास जाओ, मैं किसी तरह मिस्का को लेकर आता हूँ। जीवन घर से बाहर भागता है। इधर हंसवी और पूरे परिवार को निदा पर्वत पर जाने से रोकने के लिए दैत्य लोक से कई दैत्य हंसवी के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगते हैं, पर सिप्पू ने पहले से ही गाड़ी में जयवंत बूटी रख दी थी, जिससे दैत्य इन्हें रोक नहीं पाते हैं। इधर सिप्पू किसी तरह मिस्का को उठाकर घर से बाहर जाने लगता है। तभी दैत्यानी घेरा तोड़कर उठ खड़ी होती है और अपने जादुई वार से मिस्का और सिप्पू को वहीं गिरा देती है और सिप्पू की गर्दन पकड़कर कहती है, तुझे क्या लगा ये जयवंत बूटी मुझे रोक लेगी? दैत्यानी हूँ मैं, दैत्यों की रानी हूँ मैं, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहीं खत्म कर दूं, पर नहीं। क्या कहा था तूने कि तेरे जीते जी मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर पाऊंगी? तो अब तू देख, तेरे सामने मैं इन दोनों जलपरियों की बलि चढ़ाकर अपने दैत्यासुर को वापस जिंदा करूंगी। इस पर सिप्पू मुस्कुराकर कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक जलपरी है। हंसवी तो भाग गई और तुमने हंसवी को रोकने के लिए जिन दैत्यों को भेजा था वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने गाड़ी में जयवंत बूटी रख दी है। तुम हार गई दैत्यानी, तुम तो हार गई। तभी पीछे से विष की आवाज आती है। विष जीवन को अपनी पूंछ में लपेटकर दैत्यानी के पास आती है और कहती है, हंसवी भाग गई तो क्या हुआ, हंसवी की जान तो मेरे पास है, कहाँ जाएगी हंसवी? विष को जीवन को लाया देख दैत्यानी खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, शाबाश नागिन शाबाश, क्या काम किया है तूने, ले चलो इन तीनों को दैताल गुफा। मैं हंसवी तक खबर भिजवाती हूँ कि उसका आशिक मेरे कब्जे में है, अब तो उसे आना ही होगा। विष और दैत्यानी मिस्का, सिप्पू और जीवन को लेकर दैताल गुफा चले जाते हैं और तीनों को दैताल गुफा में पत्थर से बांध देते हैं। दैत्यानी दैत्य पक्षी को ये संदेश देकर कि जीवन उसके कब्जे में है, दैत्य पक्षी को निदा पर्वत पर भेज देती है, क्योंकि कोई भी दैत्य निदा पर्वत पर नहीं जा सकता था, पर दैत्य पक्षी तो आसमान से ही संदेश पहुंचा देता। इधर हंसी पूरे परिवार वालों के साथ निदा पर्वत पर पहुंच जाती है। पूरा परिवार और हंसी जीवन, मिस्का और सिप्पू का इंतजार कर रहे थे। हंसी सोचती है, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं, कहीं दैत्यानी ने इन लोगों को पकड़ तो नहीं लिया। तभी हंसवी को आसमान में दैत्य पक्षी के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। दैत्य पक्षी हंसवी के पास संदेश गिराकर वहाँ से चला जाता है। हंसी संदेश उठाकर पढ़ती है और रोने लगती है। बुआ के पूछने पर हंसी बताती है कि जीवन दैत्यानी के कब्जे में है और अब हंसवी को दैत्यानी के पास जाना होगा। इस पर जीवन की माँ कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पूरा परिवार हंसवी के साथ जाने की बात करता है। हंसवी घर वालों को बहुत समझाती है कि वहाँ बहुत खतरा है, दैत्यानी बहुत खतरनाक है, पर कोई भी हंसवी की बात नहीं मानता है। मजबूर होकर हंसवी सबको लेकर दैताल गुफा की ओर चल देती है। इधर जल रानी को सिप्पू द्वारा भेजी गई सुनहरी मछली से जैसे ही संदेश मिलता है कि दैत्य लौट आए हैं, जल रानी 10-12 जलपरियों के साथ इनकी मदद करने के लिए जललोक से इंसानी दुनिया में चली आती हैं। पर जीवन के घर आकर जल रानी को कोई भी नहीं मिलता है। बड़ी माँ और सिमरन की लाश देखकर जलपरियां समझ जाती हैं कि दैत्यों ने हमला कर दिया है। जल रानी आंख बंद करके अपनी शक्ति से पता लगाने की कोशिश करती हैं कि सब कहाँ हैं। जल रानी सब कुछ देखकर आंख खोलती है और कहती है, हमने आने में बहुत देर कर दी। दैत्यानी मिस्का और सिप्पू को लेकर दैताल गुफा चली गई है और हंसी भी कुछ इंसानों के साथ दैताल गुफा की ओर बढ़ रही है। हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जलपरियां भी दैताल गुफा की ओर निकल देती हैं। इधर दैत्य गुरु दैत्यानी से कहता है कि बलि का समय हो चुका है, बलि की तैयारी करे। इस पर दैत्यानी
दैत्यानी कहती है, मैं बस दूसरी जलपरी का इंतजार कर रही हूँ, वो आ रही है। इस पर विश कहती है, पहली जलपरी यानी मिस्का की बलि से दैताल गुफा का द्वार खुलेगा, तो पहले द्वार खोल लें। हंसवी तो आ ही रही है। दैत्यानी दैत्यों से कहती है कि जल्द से जल्द बलि की तैयारी करे। मिस्का बलि की तैयारी देखती है तो उसे एहसास हो जाता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगी। अपना आखिरी समय देखकर मिस्का को उसके सारे पाप याद आने लगते हैं कि कैसे उसने जल मोती चोरी करने के इल्जाम में सिप्पू को फंसाया था, कैसे उसने जललोक में जलजीवों को मारा था, सताया था, कैसे पानी में डुबाकर जीवन की जान लेने की कोशिश की थी और कैसे बार बार हंसी को चोट पहुंचाया था। मिस्का को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रोते हुए सिप्पू से कहती है कि उसे माफ कर दे, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है। मेरे जाने के बाद हंसी से कहना कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है उसकी सजा आज मुझे मिल रही है। इस पर सिप्पू कहता है, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पर जीवन कहता है, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इनकी बातें सुनकर दैत्यानी कहती है, कोई भगवान कोई इंसान आज मुझे मेरा मकसद पूरा करने से नहीं रोक पाएगा, तुम दोनों की मौत से ही वो जिंदा होगा। इस पर सिप्पू चिल्लाकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिप्पू की बात पर दैत्यानी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की, मौत की रानी दैत्यानी के कैद में होते हुए भी इतनी जुबान चल रही है तेरी। जल अमावस्या की वजह से तेरी शक्तियां भी चली गई है, और अगर तेरी शक्तियां होती भी तो भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तुझे पता नहीं कि तू किसके सामने खड़ा है, तू क्या तेरे जैसे 1000 जलमानव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कहा था तूने कि तेरे जीते जी मैं अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी? तो अब तू देख, तेरे सामने मैं इस जलपरी की बलि चढ़ाकर मैं इस गुफा का द्वार खोलूंगी। ये कहकर दैत्यानी हाथ में कटार लेकर मिस्का की तरफ बढ़ती है और एक ही बार में मिस्का का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। मिस्का की बलि चढ़ते ही दैताल गुफा का द्वार खुल जाता है। द्वार खुला देख दैत्यानी खुशी से झूम जाती है। तभी वहाँ हंसवी और पूरा परिवार पहुंच जाते हैं। मिस्का का कटा सर देकर हंसवी रोते हुए उसके पास जाती है। मिस्का का सर हंसवी से माफी मांगता है और मिस्का अपना दम तोड़ देती है। हंसवी को रोता देख दैत्यानी कहती है, रोने की क्या जरूरत है, मैं तुझे भी इसके पास भेज देती हूँ। ये कहकर दैत्यानी हंसवी को खींचकर दैताल गुफा के अंदर ले जाने लगती है, जहाँ वो हंसवी की बलि चढ़ाकर अपने प्रेमी दैत्यासुर को जिंदा करने वाली थी। सिप्पू गुस्से में चिल्लाकर कहता है, दैत्यानी छोड़ दे हंसवी को, अगर हंसवी को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जीवन भी रस्सी से आजाद होने की कोशिश कर रहा था ताकि वो हंसवी को बचा पाए, पर जीवन और सिप्पू दोनों मजबूर थे। दैत्यानी हंसवी को खींचकर गुफा में ले जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ जल रानी और बाकी जल परियां भी पहुंच जाती हैं। जल रानी चिल्लाकर कहती है, रुक जाओ दैत्यानी, हंसवी को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जल परियों को देखकर दैत्यानी कहती है, मैंने तो सोचा था कि बलि चढ़ाकर दैत्यासुर को पुनर्जीवित करने के बाद जललोक आकर तुम सबको मौत के घाट उतारूंगी, पर तुम सब तो मरने के लिए खुद यहाँ चली आई। ये कहकर दैत्यानी जल परियों पर जादुई वार करती है, पर जल रानी दैत्यानी का वार रोक लेती है और कहती है, जल की रानी हूँ मैं। इधर घर वाले सिप्पू और जीवन को रस्सियों से आजाद कर देते हैं। सिप्पू और जीवन हंसी को बचाने दैत्यानी की तरफ बढ़ते हैं। तभी विश उनके सामने आकर उन्हें रोकने लगती है, पर सिप्पू विश को जोर का थप्पड़ मारता है जिससे विश जमीन पर गिर जाती है। जलपरियां और पूरा परिवार हंसी को बचाने के लिए दैत्यानी की तरफ बढ़ते हैं। तभी दैत्यानी वहां मौजूद सैकड़ों दैत्यों को इन्हें मारने का आदेश देती है। दैत्य चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं और इन पर हमला करते हैं, पर परिवार वाले हंसी के बताने पर नीदा पर्वत से जयवंत बूटी लेकर आए थे, जिससे वो दैत्य पर फेंक देते हैं और दैत्य दूर हट जाते हैं। अब दैत्यानी गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि बलि का समय बीता जा रहा था। दैत्यानी अचानक से इन पर वार कर देती है, जिससे सारी जलपरियां और जलरानी इधर उधर गिर जाते हैं। दैत्यानी गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी सिप्पू दौड़कर दैत्यानी का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींच देता है। दैत्यानी गुस्से से सिप्पू पर जादुई वार करती है, पर सिप्पू झुक जाता है और दैत्यानी का वार खाली चला जाता है। सिप्पू एक पत्थर उठाकर दैत्यानी की तरफ फेंकता है, जिसे दैत्यानी अपने हाथ से रोक लेती है। ये सब देखकर दैत्यानी सोचती है, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन लोगों से लड़ती रहूं, ऐसे तो बलि की मुहूर्त निकल जाएगी और मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यही सोचकर दैत्यानी विश को इशारा करती है कि वो सिप्पू को मारे। विश खंजर लेकर सिप्पू को पीछे से मारने ही वाली थी कि तभी जीवन दूसरे खंजर से विश को मार देता है। विश वहीं गिरकर मर जाती है। सिप्पू दौड़कर दैत्यानी को धक्का देकर हंसवी को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरे जीते जी मैं तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जल परियां दैत्यों से लड़ रही थी। ये सब कुछ देखकर दैत्यानी गुस्से से कहती है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब देखो मैं कैसे तुम सबकी लाशें यहाँ बिछा देती हूँ। ये कहकर दैत्यानी खंजर फेंककर जलरानी को मारती है, पर हंसवी की माँ जलरानी के सामने आ जाती है और खंजर उनके पेट में लग जाता है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। थोड़ी ही देर में दैत्यानी वहाँ मौजूद सबको बुरी तरह घायल कर देती है। सब जमीन पर गिरे तड़प रहे होते हैं। अब दैत्यानी हंसवी को खींचकर गुफा के अंदर ले जाने लगती है। हंसवी दैत्यानी की पकड़ से खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर दैत्यानी उसे खींचकर गुफा के द्वार पर ले जाती है और कहती है, मैं जा रही हूँ हंसवी को लेकर गुफा के अंदर। मेरे साथ जा तो हंसवी रही है, पर मेरे साथ वापस मेरा दैत्यासुर आएगा। तुम में से आधे तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो, पर जो बच जाओगे उन्हें मैं आकर खत्म करूंगी। मुझे अच्छे से पता है कि जब तक तुम लोगों के शरीर में जान है मुझे रोकने की कोशिश जरूर करोगे, इसलिए मैं गुफा का द्वार अंदर से बंद कर रही हूँ। अब हंसवी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर दैत्यानी गुफा का द्वार अंदर से बंद कर देती
देती है। ये देखकर सिप्पू जलरानी से कहता है, अब क्या होगा रानी माँ? अगर दैत्यानी ने हंसवी की बलि चढ़ा दी तो दैत्यासुर जिंदा हो जाएगा, फिर वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, हम सबको खत्म कर देगा, हमारा अस्तित्व मिटा देगा। क्या हमारे भाग्य में यही लिखा है? क्या इसी तरह हमारा अंत हो जाएगा? क्या इस बार बुराई जीत जाएगी? इस पर जलरानी कहती है, अब हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ हमारी कुलदेवी ही हमारी मदद कर सकती है। उन्हें बुलाओ, उनसे मदद मांगो, अगर उन्होंने हमारी पुकार सुन ली तो शायद हम बच जाएं। ये कहकर सारी जलपरियां हाथ जोड़कर जलपरियों की कुलदेवी का आवाहन करने लगती हैं। इधर दैत्यानी हंसवी को गुफा के अंदर लाकर पटक देती है और अपने प्रेमी दैत्यासुर की लाश बाहर निकालती है और कहती है, अब तुम वापस आओगे, तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया है। आज वो पल आ गया, आज मैं तुम्हें वापस जिंदा करूंगी। ये कहकर दैत्यानी बलि के लिए मंत्र पढ़ने लगती है। इधर जलपरियां लगातार प्रार्थना किए जा रही थी कि अचानक जोर की हवाएं चलने लगती है और आसमान में तेज बिजली कड़कती है और देखते ही देखते जल अमावस्या जल पूर्णिमा में बदल जाती है। चांद की तेज रोशनी जैसे ही जलपरियों पर पड़ती है, सबके घाव अपने आप भर जाते हैं, सबकी शक्तियां भी वापस आ जाती है, सारे जलजीव खुशी से झूम जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो दैत्यासुर ने दैत्यानी से कहा था कि इस बार की जल अमावस्या विचित्र होने वाली है, इस बार वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। जलरानी कहती है, हमारी कुलदेवी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इस पर जीवन कहता है, पर हंसवी का क्या? वो तो गुफा के अंदर है और गुफा के अंदर चांद की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। इस पर सिप्पू कहता है, अगर चांद की रोशनी हंसवी तक पहुंच भी गई तो भी हंसवी दैत्यानी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि 21 साल पूरे होने पर जलपरियों को जो शक्तियां जललोक की तरफ से दी जाती है वो तो हंसवी को कभी मिली ही नहीं। इस पर एक जलपरी कहती है, अगर जलरानी अभी वो शक्तियां हंसवी को दे दे तो शायद कुछ हो सकता है, पर ये तो जललोक के नियमों के खिलाफ है। इस पर सिप्पू कहता है, क्या जललोक का नियम जलपरियों के अस्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर दैत्यानी ने दैत्यासुर को जीवित कर दिया तो हम सब मिलकर भी उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, फिर विनाश होगा हम सबका, पूरे जललोक का। सिप्पू के काफी समझाने पर जलरानी हंसवी को उसकी शक्तियां देने के लिए तैयार हो जाती है और मंत्र पढ़ने लगती है। इधर गुफा के अंदर दैत्यानी हंसवी की बलि चढ़ाने के लिए हाथ में कटार उठाती है और कहती है, बस अब मैं अपने मकसद से सिर्फ एक कदम दूर हूँ, आज तू मरेगी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस पर हंसवी कहती है, अगर भगवान को यही मंजूर है तो यही सही, पर अगर भगवान नहीं चाहता है तो तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हारा दैत्यासुर कभी जीवित नहीं हो पाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इस पर दैत्यानी कहती है, मेरा दैत्यासुर जीवित होगा, पर अफसोस कि ये देखने के लिए तू जीवित नहीं रहेगी। ये कहकर दैत्यानी कटार से हंसवी पर वार करती है, पर तभी अचानक गुफा का ऊपरी हिस्सा फट जाता है और चांद की रोशनी जलरानी की दी हुई शक्ति के साथ आकर हंसवी में समा जाती है। चांद की रोशनी से दैत्यानी की आंखें चौंधिया जाती है और कटार उसके हाथ से गिर जाता है। हंसवी तुरंत वो कटार उठा लेती है। दैत्यानी आश्चर्य में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये असंभव है, जल अमावस्या खत्म होने में अभी 2 दिन बचे हैं, चांद कैसे निकल सकता है? इस पर हंसवी कहती है, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, अब तू ये सोच कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा, तू मुझे मिश्का के पास भेजने वाली थी ना, तो अब तू अपने दैत्यासुर के पास जा। ये कहकर हंसवी कटार से दैत्यानी का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और इस तरह दैत्यानी का अंत हो जाता है। इधर पूरा परिवार और जलपरियां ये सोच रहे थे कि वहाँ हंसवी दैत्यानी को हरा पाएगी कि नहीं। तभी गुफा का द्वार खुलता है और हंसवी गुफा के बाहर आती है। हंसवी को सही सलामत देखकर सब खुशी से झूम जाते हैं। अब ये आखिरी फैसले की घड़ी थी कि हंसवी यहाँ से जलपरियों के साथ जललोक जाएगी या जीवन के साथ इंसानी दुनिया में। जलरानी कहती है, तुमने जललोक की सबसे बड़ी दुश्मन दैत्यानी को खत्म किया है, इसलिए मेरे बाद जललोक की दूसरी जलरानी तुम बनोगी, इसलिए तुम्हें हमारे साथ जललोक चलना होगा। हंसवी जीवन के पास जाती है और कहती है, हमारा साथ शायद यहीं तक था, किस्मत में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी और पूरे परिवार की याददाश्त मिटाने जा रही हूँ। ये कहकर हंसवी सबकी याददाश्त मिटा देती है और जादू से सबको उसके घर भेज देती है और खुद जलपरियों और सिप्पू के साथ जललोक लौट जाती है और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।